कराची एंड बलूचिस्तान सीरीज़ पार्ट 1। ले जी पहुँचे हम लाहौर रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारा कराची का सफ़र शुरू होना था। रेलवे स्टेशन की एक वाइब होती है, एक कल्चर होता है। मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है, लिहाजा टिकटॉक बहुत ज़रूरी थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शीशे में मेरा दोस्त बैठा सिगरेट पी रहा है और मेरी हंसी निकल जाएगी। ये है मेरा दोस्त अदीब यूसुफजई। ये 2 मिनट के लिए साइड पर गया था किसी आदमी के साथ, वापस आया तो हाथ में स्नैक्स थे। लिहाजा हमें क्या कि स्नैक्स कहाँ से आए कहाँ से नहीं, हमारा कराची का सफ़र शुरू हो गया। ट्रेन चल पड़ी है। ट्रेन में बैठते साथ ही एक चाय का कप मंगवाया और साथ थोड़ी सी पॉजिंग की, क्योंकि टिकटॉक भी लगाना लाजमी है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन का माहौल कैसा था। ये सब लोग बैठे हुए हैं और ये हमारे कसूरी साहब हैं कि जो हर सफ़र में बीमार हो जाते हैं। इनको एक दिन बाद वापस भेजना पड़ा। ये भी आपको मैं व्लॉग के अंदर बताऊँगा किस तरीके से इनको वापस भेजना पड़ा, इनको क्या हुआ था क्या नहीं। ये सब हमारे दोस्त हैं, लाहौर के जर्नलिस्ट हैं। ये छोटा बच्चा है, ये तंग कर रहा था, लिहाजा इमरान इसके साथ पंगे ले रहा था, क्योंकि इमरान को पंगे लेने की बड़ी आदत है। ये बच्चा इसके नीचे से गुजर गया। अब इसका कद छोटा रह जाए, लिहाजा इमरान का कोई कसूर नहीं, क्योंकि इमरान का अपना कद छोटा है। ये भाई साहब ट्रेन के अंदर दाखिल होते हैं तो हाथ में इनके कुछ चादरें होती हैं और बेड शीट्स होती हैं, और हम अपनी जो बेड शीट्स है पकड़ लेते हैं, क्योंकि सोने का कोई मूड नहीं होता जब ट्रेन में जाते हैं। तो दोस्तों के साथ गपशप होती है, हंसी खेल करना होता है, लिहाजा हमने ये चादरें तो पकड़ ली, लेकिन अभी हमारा सोने का कोई भी मूड नहीं था। इसके बाद बतौर सहाफ़ी हमने देखना था कि ट्रेन के अंदर जो सामान दिया जा रहा है साफ़ है या नहीं। लिहाजा मैंने बेडशीट निकाली, चादर निकाली और देखना शुरू कर दिया कि इसके अंदर कोई खटमल वगैरह तो नहीं है, क्या सफाई का निज़ाम ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कोई काम किया जाए। लिहाजा वापसी पे हमने वो काम कर दिया। डिनर का वक्त हो गया। डिनर में हमें क्या मिला वो मैं बाद में बताता हूँ, उससे पहले आप उसामा की खुशी चेक करें। उसामा मेरी खुशी देख रहे हो। इसकी खुशी की वजह यह थी कि मैंने इसके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था और बोला था कि रेलवे पे लाहौर से कराची तक कोई वॉशरूम नहीं मिलेगा, लिहाजा खाना पीना मत। और ये बेचारा सुबह से भूखा था और इसने एक नवाला नहीं खाया था। और जब आया तो पता चला कि रेलवे स्टेशन के ऊपर तो बड़े वीआईपी किस्म के वॉशरूम होते हैं। ये जी हमारा डिनर बॉक्स है, जिसके अंदर बिरयानी थी, साथ सालन था और एक छोटी समोसी थी, एक नान था, साथ कुछ ये कपकेक थे और उसके बाद ये चाय का सामान था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अनीब ने तो कोई कसर नहीं थी छोड़ी। इसके बाद जनाब अली जी चाय आती है रॉयल स्विस की जानब से, और चाय बड़ी ज़बरदस्त थी, गर्मा गर्म। हमने इसको मिक्स किया और मिक्स की कि चुस्कियाँ लगा के फिर हमने इसको पी। अब रेलवे जो कि बहुत अपग्रेड हो चुकी हुई है, तो ये पार्लर है। यहाँ आपके पास आधे घंटे का टाइम होता है। यहाँ जब बैठते हैं आप ऑर्डर करते हैं और इस ऑर्डर के दौरान आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश आपको जो खाना है वो मिलता है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और ये हमारा पहला स्टेशन था जहाँ तकरीबन 10 मिनट का स्टे था। मैं सीरीज़ के अंदर व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आपको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर मिलें और बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग देखना ना पड़े, और आगे का सफ़र सीरीज़ के सेकंड पार्ट में देखें। शुक्रिया।